ये सावरकर जी ने लिखा था और बोला था कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की मुहिम चलाते हैं, हमें दलित और शूद्रों में से सेना मिलेगी। आप सोचिए, हो सकता है आज कुछ ऐसा ही हो, इस पे ही अमल किया जा रहा हो। हमारा संविधान, चाहे वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 हो या 15, 16 हो, आर्टिकल 25 हो, आर्टिकल 28 हो या आर्टिकल 30, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 46 हो, या फिर आर्टिकल 338, 338A, 338B, 341, 342, हर जगह बाबा साहेब ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ की बात की है। लेकिन मनुवादी सोच ने संगठित रहो, एक रहो कि बाबा साहेब और काशीराम जी की सोच को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर अपनी ताकत से दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसका उदाहरण मैं गवर्नमेंट डेटा से आपको देना चाहूँगी, जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। 10% हाई ब्यूरोक्रेसी में SC, ST हैं, सिर्फ पूरी आबादी के 10% अपनी। 89 सेक्रेटरीज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट में हैं, उसमें से सिर्फ 3 ST हैं, 1 SC है, कोई भी OBC नहीं है, कोई भी माइनॉरिटी नहीं है। 87% बहुजन जो 6000 डिफरेंट कास्ट और वर्ग में बांटा हुआ है, सिर्फ उनका पूरा रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग में, क्लास 1 सर्विस में, क्लास 2 सर्विसेज में सिर्फ 40% से कम है। लेकिन उसके विपरीत जब आप देखते हैं 13% सवर्ण जो पूरी मुल्क की आबादी के हैं, उसमें से 87% सवर्ण क्लास 1 सर्विस में हैं, 69 क्लास 2 सर्विस में हैं, 67 पॉलिटिक्स में हैं। हिंदू OBC जो 43 हैं, उसमें से सिर्फ 4.5% क्लास 1 में हैं, 10.5% क्लास 2 में हैं, 8% पॉलिटिक्स में हैं। SC, ST जो 24% हैं, उसमें से 22.5% क्लास 1 में हैं, 5.5% क्लास 2 में हैं, 23 हाँ अपनी आबादी के इर्द गिर्द थोड़े पॉलिटिक्स में हैं। माइनॉरिटीज़ की बात की जाए तो और भी बुरा हाल है। 15% आबादी होने के बावजूद सिर्फ 1% क्लास 1 और 2 सर्विसेज में हैं, जिनमें से हमारे ये भी आते हैं। और पॉलिटिक्स में सिर्फ 3% बुरा हाल है। सबसे बुरा हाल, बहुत अफसोस के साथ मैं कहती हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का है, मिलिट्री अफसरान का है, जहाँ कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 95% जजेस में से सिर्फ 5% में एक OBC है। इससे मिलता जुलता हाल मीडिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पॉवर्टी लाइन में भी देखा जा सकता है, जहां 85% से ज़्यादा आबादी को सिर्फ 15% और 15% से कम आबादी को 85 संसाधन दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बात की जा रही है हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की। ये कैसी सोच है, ये कैसा देश है। इसी मौके पे 1926 में मुझे नूर मोहम्मद जो बॉम्बे काउंसिल के मेंबर थे, उनकी एक बात याद आ गई। वो कहते हैं, एक तरफ तो तुम हिंदुस्तान से हमें आज़ादी दिलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ तुम हमें अनटचेबल्स बोलते हो, अछूत बोलते हो। ये कैसा देश है, ये कैसा दौर है। आज आपको लगता है, महसूस होता है वो दौर वापस नहीं आ रहा है। आप मेरी बात बताइए, आप मेरी बात से अगर सहमत हों तो आगे मैं अपनी बात करना चाहूँगी। पहले मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। सहमत हैं या नहीं हैं? सहमत हैं या नहीं हैं? बच्चे की आवाज़ सुन के भी मुझे बहुत खुशी हो रही है दिल से, और बच्चों को देख के और भी खुशी हो रही है कि आज का आने वाला भविष्य मेरी तरह ये खुद हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम चला दी गई है। मनुवादी सोच ने आज हिंदू मुस्लिम का चक्कर डाल दिया है। लगभग 100 साल पहले, आपको जान के ये हैरानी होगी, कुछ लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, ये सावरकर जी ने लिखा था और बोला था कि हम मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम चलाते हैं, हमें दलित और शूद्रों में से सेना मिलेगी। आप सोचिए, हो सकता है आज कुछ ऐसा ही हो, इस पे ही अमल किया जा रहा हो। इसी आज की नफरत के दौर में एक शायर ने क्या खूब तर्जुमानी की है। उम्र भर मिलने नहीं देती हैं रंजिशें, उम्र भर मिलने नहीं देती हैं रंजिशें, वक्त हमसे रूठ जाने की अदा तक ले गया। आज हमसे आपसे वक्त रूठा हुआ है क्योंकि हम आप एक नहीं हैं। लेकिन बहुजन समाज की मोहब्बत जीत भरी शानदार हिस्ट्री से
खुद बहुजन समाज को ही वाकिफ़ होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश मेरे प्यारे बुद्ध का है, महावीर का है, रविदास का है, नानक का है, कबीर का है, चिश्ती का है, गुरु गोबिंद का है, मीराबाई का है। इसको रोशन तुकाराम ने किया, फुले ने किया, सावित्री ने किया, फातिमा शेख ने किया, छोटू राम ने किया, बुल्ले शाह ने किया, गफ्फार अहमद ख़ान ने किया, हसरत मोहानी ने किया, बिरसा मुंडा ने किया, अशफाकुल्ला ख़ान ने किया, अल्लाह बख्शे सुमरू ने किया और प्यारे पेरियार ने किया। हमारे अंबेडकर जी ने भी किया, नारायण गुरु ने भी किया, मौलाना मदनी ने भी किया, आनंद स्वरूप जैसे वर्मा शानदार शख्सियत और हस्तियों ने भी किया। हम सब इनकी सोच को सलाम करते हैं और इनकी राह पे चलने की एक दूसरे से दुआ करते हैं। न देख के दामन में गुल आया या खार आई, ये मत देख के दामन में कोई गुलाब का फूल आया या खार आ गई, ये देख के कैसे गुलशन में बहार आई। इन सब लोगों ने एकता के ज़ोर पर हर बड़ी से बड़ा दौर जीता, हर बड़ी से बड़ी जंग जीती, एकता की शक्ति को पहचाना, जिसकी आज हम सबको भी पहचानने की ज़रूरत है, एक साथ रहने की ज़रूरत है, इकट्ठा रहने की ज़रूरत है। हमारे देश को ठगे जाने के कई सौदे किए गए, जो मैं आपके सामने अपनी तारीख़ पढ़ते पढ़ते बताना चाहूँगी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। 1 जनवरी 2002 को मोर काची, जो कि पहले देसी घी का व्यापारी करने वाले बनिए थे, उनको ओबीसी में डाल दिया गया। और आपको पता है क्यों डाला गया? ताकि ओबीसी से वोट बैंक मजबूत हो। उनको पीएम बनाया गया और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी का वोट मिले। शायद मिर्ज़ा रफ़ी मोहम्मद सौदा ने इसी ऐसे सीधे सादे हम आप की सोच को, हम बहुत सीधे मनुष्यों को बहुत आसानी से लिख के कह दिया, सौदा जो बेखबर है वही करे है ऐश। जिनको कोई ख़बर नहीं है वही ऐश में लग गए हैं, वही कर रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा किया गया। हमारे लिए क्या अच्छा किया गया आप खुद आज देख रहे हैं। मुश्किल बहुत है उन्हें जो रखते हैं आगाही, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं, जानकारी रखते हैं, आगाही जानकारी यानी जो रख जाते हैं, उनको बड़ी मुश्किल होती है। सोते उठती है बैठते मुझे आज भी ये ख्याल आता है कि काश मैं इससे पहले 10-20 साल पहले पैदा होती तो आज का दौर शायद मैं बदल सकती थी। लेकिन आज हालात बहुत बुरे हैं और आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते हैं। हिंदू समाज को आपस में ऊंच नीच में डालकर, मुस्लिम समाज को गद्दार साबित करके बिल्कुल कोशिश की जा रही है। मजलूमों के पुनर्जन्म में उनको डाल के कि उन पे इतना अत्याचार करा, फिर उन्हें पुनर्जन्म के उसमें डाल दिया ताकि वो अच्छे बने रहें और अपने हित के लिए ना लड़ें और अपने उसी चीज़ में लग जाएं। बहुत सारी जगह संघ की क्या मदद नहीं हो रही है इन सब सोच से, आप बताइए। चाहे वो EWS कोटा हो, चाहे दलित पिछड़ों की फूट की वजह से, चाहे कुछ भी वजह, आप अपने दिल पे देखिए कि आज क्या दौर हमारा आ गया। क्या 13% अपर कास्ट एक साथ इकट्ठे नहीं हुए, 10% इंतहाई गरीब वर्ग इकट्ठे हैं, कुछ आदिवासी माइनॉरिटीज़ भी इकट्ठे हैं और तकरीबन 40% वोट बैंक इकट्ठी कर ली गई है, जिसने 60% वोट को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया है। मुस्लिम वोट की कीमत को इकट्ठा होने के बावजूद भी बेअसर कर दिया है। ज़रूरत है समाज को जोड़कर मुस्लिम वोट से ताकत का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है इस चीज़ की। इस वक्त देश का सबसे बड़ा ताकतवर एजेंडा कास्ट सेंसस, मर्दमशुमारी, जाति जनगणना होना चाहिए, जिसको दबाया जा रहा है। बिहार में शुरुआत हो गई है, पूरे देश में शुरुआत होनी चाहिए ताकि हमारे पिछड़े समाज को अपनी सही ताकत का, मजबूती का अंदाज़ा हो। इससे वो कमंडल छोड़ के देश के मंडल पकड़ लें और ताकि बड़े से बड़ी दलित जो कहते थे विश्वनाथ प्रताप जी को, राजा नहीं फ़कीर है देश की तकदीर है, जिन्होंने सरकारी नौकरी, जिसकी आज सबसे ज़्यादा किल्लत है पूरी दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा किल्लत है सरकारी नौकरी में, इतने पढ़ने के बाद भी लोगों को नहीं है। पंचायत, म्युनिसिपल इलेक्शन में रिजर्वेशन दिलाया और हज़ारों सालों की ग़ुलामी से निजात दिलाकर
मंडल कमीशन नाफिज किया, इसी तरह अर्जुन सिंह ने एजुकेशन में पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया। अब मेरा मानना ये है, बहुजन कमीशन नाफिज करने की देर है, बहुजन कमीशन नाफिज करने की देर है। मनुवादी सोच जो कहती है राजा नहीं रंक है, देश पर कलंक है, इस सोच पर ताला लगाने की ज़रूरत है, ताकि हम सब साथ होकर एक मुहिम चलाएं, हम सब इकट्ठा होकर एक मुहिम चलाएं, ताकि हर घर में एक नानक हो, कबीर हो, मीराबाई हो, सावित्री हो, हर घर में अंबेडकर हो, हर घर में ज्योतिबा हो। अपनी बात मैं एक इस आखिरी चीज़ पे ख़त्म करते हुए लास्ट में एक शेर पे ख़त्म करूँगी, और आपको शायद अपने दिल में उसको जगाने की ज़रूरत है, जो भगत सिंह ने अपनी किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ मैं लिखा, और जो आज के मौजूदा हालात बहुजन स्वाभिमान संघ को अपना मिशन बनाने की ज़रूरत है, वो क्या है? गौर से सुनिए, आप सबकी कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, और कंसंट्रेशन पता चलेगी जितनी तालियां बजेंगी उससे। उठो और प्रेजेंट सिस्टम के अगेंस्ट चलो, उठो और प्रेजेंट सिस्टम के अगेंस्ट चलो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं होगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा होती है, तथा राजनीति और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही देश के मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए मेरे शेरों, उठो उठो उठो। उड़ान वालों, उड़ान पे वक्त भारी है, उड़ान वालों, उड़ान पे वक्त भारी है, परों के अब की नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफान से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा होके तूफान से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समुद्र की जिम्मेदारी है। कोई बताए उसके गुरूर बेजा को, कोई बताए उसके गुरूर बेजा को, वो जंग हमने लड़ी ही नहीं जो हारी है। दुआ करो कि सलामत रहे ये एक चिराग, दुआ करो कि ये सलामत रहे ये एक चिराग, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। जय भीम, जय भारत।